नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की एक शहर की कह सकते हैं गहराई में उतरेंगे, जिसका नाम सुनते ही जहन में एक ही चीज आती है, हीरे। हम बात कर रहे हैं पन्ना की, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो पन्ना में घूमने लायक जो टॉप 10 जगह हैं उनकी एक लिस्ट है, एक तरह की ट्रैवल गाइड। हाँ, और पहली नज़र में तो ये लिस्ट किसी भी दूसरी ट्रैवल लिस्ट जैसी ही लगती है ना। मतलब एक टाइगर रिजर्व है, कुछ झरने हैं, एक दो मंदिर। बिल्कुल। लेकिन जब आप थोड़ा गौर करते हैं तो इसमें कुछ बहुत दिलचस्प कनेक्शंस छिपे हुए हैं। हाँ, और आज हमारा मिशन सिर्फ इस लिस्ट को ऐसे ही पढ़ देना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग जगह हैं, ये जंगल, चट्टाने, खदाने और मंदिर, ये सब आपस में जुड़कर पन्ना की कौन सी कहानी सुनाती हैं। क्या ये वाकई सिर्फ हीरों का शहर है या इसका असली खजाना कुछ और ही है? तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। पन्ना का नाम आते ही सबसे पहले जिक्र होता है पन्ना टाइगर रिजर्व का। हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व। अब भारत में तो कई टाइगर रिजर्व्स हैं, तो इस गाइड के मुताबिक पन्ना में ऐसा क्या खास है जो इसे वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत साफ बताता है कि यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल और भालू जैसे बड़े जानवर हैं। लेकिन पन्ना की खासियत सिर्फ इन जानवरों की मौजूदगी नहीं है, बल्कि वहाँ के पूरे इकोसिस्टम में है। जब आप जंगल सफारी पर जाते हैं तो आप सिर्फ एक जानवर को नहीं देखते, आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें वो रहता है। वो जंगल की गंध, वो पत्तों की सरसराहट, वो एक अजीब सी शांति जिसमें एक रोमांच घुला होता है, ये पूरा एक अनुभव है। अच्छा, यानी आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहते, बल्कि उस माहौल में पूरी तरह डूब जाते हैं। बिल्कुल। और इसी अनुभव को जो चीज और भी दुर्लभ बनाती है, उसका जिक्र भी स्रोत में है, केन घड़ियाल अभयारण्य। ओह हाँ, ये भी है। हाँ, और ये उसी लैंडस्केप का हिस्सा है। अब आप सोचिए कितना असाधारण कॉम्बिनेशन है। एक ही यात्रा में आप सुबह जंगल के सबसे बड़े शिकारी बाघ को उसके इलाके में देख रहे हैं, और कुछ ही घंटे बाद आप नदी के सबसे पुराने और खतरनाक शिकारियों में से एक घड़ियाल को पानी में तैरते देख सकते हैं। वाह! ये हमें बताता है कि पन्ना की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी गहरी और विविध है। यहाँ जमीन और पानी दोनों के राजा एक साथ रहते हैं। ये तो सच में कमाल है, प्रकृति का एक पूरा पैकेज। अच्छा, अब जंगल और उसके जीवों की बात तो हो गई, लेकिन स्रोत में पानी का भी जिक्र है, और वो भी बड़े नाटकीय अंदाज में। इसमें 2 झरनों के बारे में बताया गया है, पांडव फॉल्स और रणे फॉल्स। इनमें क्या अलग है? दोनों की अपनी अपनी खासियत है। पांडव फॉल्स, जैसा कि गाइड में लिखा है, एक हरी भरी घाटी में है और मॉनसून में इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। वो एक शांत और सुंदर जगह है। हाँ, स्रोत ने इसे फोटोजेनिक कहा है, आजकल की भाषा में कहें तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए सबसे सही जगह। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब बात रणे फॉल्स पर आती है तो गाइड का टोन एकदम बदल जाता है। इसे महज एक झरना नहीं, बल्कि नेचर का चमत्कार कहा गया है। जिक्र है केन नदी का और उन चट्टानों का जो लाल, काले और गुलाबी रंगों की हैं। एक मिनट, ये सिर्फ खूबसूरत पत्थर हैं या इनके रंगों के पीछे कोई और कहानी छिपी है? ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं लगता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, ये कोई संयोग नहीं है। अच्छा? रनी फॉल्स की ये रंग बिरंगी चट्टानें सिर्फ सुंदर नहीं है, ये पन्ना की असली पहचान की चाबी है। चाबी? कैसे? ये चट्टानें करोड़ों साल के भूवैज्ञानिक बदलावों का नतीजा है। ये ग्रेनाइट और डोलोमाइट की अलग अलग परतें हैं जिन्हें केन नदी ने लाखों सालों में काटकर ये गहरी घाटी बनाई है। ये जो रंग दिखते हैं ना, ये असल में धरती के इतिहास की किताब के पन्ने हैं। अच्छा, तो ये क्या रंगीन चट्टानें हैं, ये एक तरह का भूवैज्ञानिक इशारा है कि जमीन के नीचे कुछ बहुत खास पक रहा है। बिल्कुल सही, और वो खास चीज है हीरा। हाँ। स्रोत में इसके ठीक बाद पन्ना डायमंड माइंस का जिक्र है। जिस तरह की ज्वालामुखीय चट्टानी संरचना यहाँ पाई जाती है, जिसे भूविज्ञान में किम्बरलाइट पाइप कहते हैं, वही हीरे को धरती की गहराइयों से सतह तक लाने के लिए जिम्मेदार है। तो रणे फॉल्स की रंगीन चट्टानें और जमीन के नीचे दबे हीरे, ये दोनों एक ही भूवैज्ञानिक कहानी के 2 अलग अलग अध्याय हैं। वाह! एक वो है जिसे प्रकृति ने तराश कर एक कलाकृति बना दिया, और दूसरा वो है जिसे इंसान उस जमीन से निकाल रहा है। ये कनेक्शन तो अद्भुत है। इसका मतलब ये हुआ कि पन्ना का टूरिज्म सिर्फ देखने पर नहीं, बल्कि समझने पर आधारित है। हर खूबसूरत नज़ारे के पीछे एक वैज्ञानिक या कह सकते हैं एक ऐतिहासिक कहानी छिपी है।
और गाइड इस बात को और मजेदार बना देता है जब वो डायमंड माइंस को एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह पेश करता है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये कोई बंद इलाका नहीं है। गाइड के शब्दों में ये देखने का एक अनूठा अवसर है कि हीरे कैसे निकाले जाते हैं। सोचिए उस अनुभव के बारे में। आप पहले प्रकृति की बनाई हुई कलाकारी यानी रनेह फॉल्स देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि इंसान उसी प्रकृति के गर्भ से उस अनमोल खजाने को कैसे निकाल रहा है। ये पर्यटन, उद्योग और प्रकृति का एक बहुत ही दुर्लभ संगम है। ये भूवैज्ञानिक कहानी तो वाकई कमाल की है, लेकिन इस जमीन ने जो दौलत दी उसका इंसानों ने क्या किया? जाहिर है कहानी सिर्फ चट्टानों और खदानों पर खत्म नहीं होती, और यहीं पर शायद स्रोत की अगली 2 जगह फिट होती हैं, राजगढ़ पैलेस और जुगल किशोर जी मंदिर। ये हमें शहर के बारे में क्या बताती हैं? ये जगह हमें कहानी का मानवीय पहलू बताती हैं। राजगढ़ पैलेस को देखिए। स्रोत कहता है कि ये इतिहास पसंद करने वालों के लिए है, जहाँ खूबसूरत वास्तुकला है, लेकिन हमें इसे और गहराई से देखना होगा। मतलब? सोचने वाली बात है। क्या ये शाही अतीत और ये भव्य महल बिना हीरों से मिली दौलत के संभव होता? सही बात है। स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं कहता, लेकिन ये महल उसी जमीन पर खड़ा है जो हीरे उगलती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि उस भूवैज्ञानिक खजाने का एक सांस्कृतिक नतीजा है। ये महल इस बात का सबूत है कि पन्ना सिर्फ एक जंगली इलाका नहीं था, बल्कि एक अमीर और शक्तिशाली रियासत थी। तो ये महल एक तरह का पावर स्टेटमेंट है, जो उस जमीन पर खड़ा है जिसने इसे बनाने की वजह और संसाधन दोनों दिए। ठीक है, महल तो राजाओं और उनकी शक्ति का प्रतीक हो गया, लेकिन आम लोगों का क्या? उनकी जिंदगी में इस जगह का क्या महत्व है? और यहाँ पर जुगल किशोर जी मंदिर का जिक्र आता है। बिल्कुल। अगर महल सत्ता का केंद्र था, तो जुगल किशोर जी मंदिर आस्था और समाज का केंद्र है। अच्छा। स्रोत बताता है कि ये स्थानीय नोदों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। एक संपन्न समाज ही कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता में इतना निवेश कर सकता है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि उस सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है जो इस क्षेत्र की संपन्नता से आई होगी। ये दिखाता है कि शहर सिर्फ राजाओं और खदानों से नहीं बनता, वो लोगों की आस्था, उनकी परंपराओं और उनकी सामूहिक पहचान से बनता है। मतलब एक ही शहर की यात्रा में आप प्रकृति के अजूबों से शुरू करके धरती के रहस्यों को समझते हुए इंसानी इतिहास और फिर उसकी आत्मा यानी आध्यात्मिकता तक पहुंचते हैं। ये तो एक पूरी यात्रा है, सिर्फ कुछ जगहों की सैर नहीं। आपने एकदम सही पकड़ा। यही इस गाइड की खासियत है। जब हम उसे इस तरह से पढ़ते हैं, ये हमें एक ही जगह के कई अलग अलग चेहरे दिखाता है, साहसिक, रहस्यमयी, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक। उन्होंने रोमांच देख लिया, रहस्य सुलझा लिया, इतिहास भी समझ लिया, लेकिन हर अच्छी यात्रा में कुछ पल सुकून के भी तो होते हैं। स्रोत में अजगर घाट और मैयर रोड व्यू पॉइंट जैसी कुछ और जगहों का जिक्र है। क्या ये सिर्फ लिस्ट को पूरा करने के लिए डाली गई जगह हैं, या इनका भी इस पूरी कहानी में कोई बड़ा रोल है? नहीं, इनका बहुत बड़ा और जरूरी रोल है। ये वो जगह हैं जो अनुभव को पूरा करती हैं। अच्छा। देखिए, टाइगर रिजर्व का एड्रेनालिन रश, हीरो की चमक के बारे में जानने की जिज्ञासा और महल की भव्यता के बाद दिमाग को इन सब चीजों को प्रोसेस करने के लिए एक शांत कोने की जरूरत होती है। अजगर घाट वही कोना है। स्रोत इसकी शांति, नदी किनारे और हरियाली का जिक्र करता है। आप कल्पना कीजिए, दिन भर की भागदौड़ के बाद आप नदी किनारे बैठे हैं, पानी के बहाव को देख रहे हैं और उन सभी कहानियों के बारे में सोच रहे हैं जो आपने आज देखी और सुनी। ये यात्रा में एक ठहराव का पल है। और मैयर रोड व्यू पॉइंट के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जहां से सूर्यास्त का नजारा दिखता है। हाँ, और व्यू पॉइंट्स तो और भी खास होते हैं। वो आपको एक बर्ड्स आई व्यू देते हैं, एक बड़ा परिप्रेक्ष्य। जब आप उस ऊंचाई से नीचे फैले पूरे लैंडस्केप को देखते हैं, वो जंगल जहां आप सुबह थे, वो नदी जिसने उन चट्टानों को काटा है, और दूर बसा वो शहर जिसका इतिहास आपने अभी अभी जाना है, तो सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। हाँ, आप उस पूरी कहानी को एक फ्रेम में देख पाते हैं जिसका आप दिन भर हिस्सा रहे हैं। ये छोटी छोटी जगह ही यात्रा को एक यादगार अनुभव बनाती हैं। तो अगर हम अब इस पूरी सूची को एक साथ देखें, तो ये साफ है कि ये सिर्फ 10 जगहों की लिस्ट नहीं थी। नहीं, ये तो एक पूरी कहानी थी जिसके सारे अध्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये 10 जगहें मिलकर पन्ना की एक मुकम्मल तस्वीर बनाती हैं। एक ऐसा शहर जो प्रकृति की जंगली ताकत का प्रदर्शन करता है,
बाघों और घड़ियालों के रूप में, जो धरती के करोड़ों साल पुराने रहस्यों और उसके खजाने को सामने लाता है, रंगीन चट्टानों और हीरों के रूप में, जो इंसानी इतिहास, कला और शक्ति को सहेजता है उस भव्य महल के रूप में, और जो आध्यात्मिकता और शांति को भी उतनी ही जगह देता है, मंदिर और शांत नदी घाटों के रूप में। ये एक बेहद दुर्लभ और खूबसूरत मिश्रण है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि पन्ना की इस सूची हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि कहाँ घूमना है, बल्कि ये भी सिखाती है कि किसी जगह को कैसे समझना है, कैसे जमीन की भूविज्ञान एक इकोसिस्टम को जन्म देती है, वही जमीन एक खजाना देती है, वो खजाना एक सल्तनत बनाता है, और वो सल्तनत एक संस्कृति को जन्म देती है जो आज भी वहाँ के मंदिरों और घाटों पर जिंदा है। हाँ, स्रोत में बताई गई हर जगह, टाइगर रिजर्व से लेकर डायमंड माइन और मंदिर तक, पन्ना की एक अलग परत खोलती है, और जब ये सारी परतें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर पन्ना की असली पहचान सामने आती है। इसी के साथ हम आज की बातचीत समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। स्रोत पन्ना को हीरों का शहर कहता है, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद क्या पन्ना का असली हीरा वो पत्थर है जो खदान से निकलता है, या फिर प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का वो पूरा इकोसिस्टम है जो इस एक पत्थर के चारों ओर बुना गया है? और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें।